अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन कैसे आप, हम इस वक्त बयान कर रहे थे जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जवानी के आलम में हैं और आपके हाथ से कत्ल हो गया है। मिस्र की जो पुलिस है उस ज़माने की खुफिया एजेंसियां जो हैं वो आपके पीछे हैं और आप जो जब एक भले आदमी ने जो कि शाही महल में मौजूद था, जिसने वो मशवरा होते हुए देखा और सुना कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल हो गया तो जो शाही महल के लोग थे, दरबारी थे और मिस्र के जो अहम लोग थे वो इकट्ठे होकर उस वक्त के मिस्र के शाही महल में पहुंचे और हुकाम से ये कहा कि हमें इस कत्ल का जो है वो कसास चाहिए कि मूसा ने जो शाही महल में पले बड़े हैं, आपके एक शहजादे ने जो है वो हमारे एक बंदे को कत्ल कर दिया। शाही ख़ानदान का वो फ़र्द है जो कत्ल हुआ है, वो बहुत अहम इंसान है, लिहाजा हमें उसके खून का हर हालत में कसास चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब एक भले आदमी ने दौड़ते हुए आकर ये बताया कि आप फौरी तौर पर इन्नल मला यअतमिरून बिका लियक़्तुलूका फ़ख़्रुज इन्नी लका मिनन नासिन, आपके कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, आपसे किसास लेने की बातें हो रही हैं और मिस्र के जो शाही हुकाम हैं, जो आला हुकाम है, वो इस बात पे रजामंद हैं कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए और आपसे कसास जो है वसूल किया जाए। तो आप फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाए, मैं आपके हमदर्दों में शामिल हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम बगैर कुछ सामान लिए हुए वहाँ से निकले और जिस तरफ मुंह उठा आप वहाँ उस तरफ चल दिए और कुछ देर तक आपने जब एक दो लोगों से पूछा, फिर एक दो लोगों से पूछा तो पता चला कि आप तो मदियन के रास्ते पर हैं। तो मदियन वहाँ से 8 मंजिल के फासले पर था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आओ देखा रहता हो, वहाँ से बड़ी तेज़ी से चलने लगे, भागते रहे। फिर उसके बाद जब देखा थोड़ा औसान बहाल हुए और आपने अंदाज़ा लगाया कि अब हो सकता है कि आपके पीछे अब पुलिस के लोग ना हो, तो फिर आप थोड़ा आराम से भी चले। लेकिन ना तो आप खाने पीने का सामान लेकर गए थे, ना कोई दीगर ज़ाते राह जो है अपने साथ लेकर गए थे। तो रास्ते में जो मिला वो पत्ते वगैरह या झाड़ियाँ या कोई फल मिले, जो भी आपको मिला वो आप अपने भूख मिटाते रहे। पानी कभी मिलता कभी ना मिलता। तो 8 दिन का सफ़र आपने यूं ही तय किया, कहीं कुछ खा लिया, कहीं पूरा दिन या 24 घंटे भी कोई खाई पिए बगैर गुजर गए। तो आप जब 8 दिन के फासले 8 दिन के सफ़र के बाद आप मदियन, जो उस दौर की एक बड़ी पुरौनक बस्ती थी जिसके बारे में हम कल आपको तफसील बता चुके हैं, 8 मंजिल के फासले पर थी मिस्र से, लेकिन मिस्र से उस तरफ को करीबी मकाम जो है वो यही था। तो आप जब मदियन शहर के बाहर पहुंचे तो वहां आपने एक जगह पे कुआं देखा। तो उस जमाने में ऐसे होता था कि कुओं के गिर्द लोगों की भीड़ होती थी, लोग देहात से बाहर एक आध कुआं होता था, वहां से आकर आप खुद भी पानी अपने पीने के लिए इस्तेमाल के लिए ले जाते और साथ ही अपने जानवर वगैरह को वहां से पानी पिलवा देते। तो आपने देखा कि एक भीड़ है लोगों की एक जम्मे गफीर है, वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, पी रहे हैं, घर के लिए इकट्ठा कर रहे हैं और वो सब लोग जो है इस काम में लगे हुए हैं। एक बहुत ही भारी किस्म की मश्क है जो कि कुएं में फेंकते हैं और वहाँ से पानी वो निकालते हैं, डोल कह लें आप उसको। एक जानिब 2 नौजवान लड़कियाँ वो एक जानिब खड़ी हैं और उनकी भेड़ बकरियाँ और उनका जो रेवड़ है वो भी इसी तरह खड़ा हुआ है। बकरियाँ दौड़ती हैं पानी की जानिब, लेकिन वो उस तरफ लोग जो हैं वो उनको जाने नहीं दे रहे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहायत हैरत के साथ ये मंजर देखा। आप एक जफाकश और एक जालिम कुछ तबीयत के मालिक थे, मजलूमों के आप हामी थे और इसी वजह से आपके हाथ से बनी इसराइल की हिमायत में एक किप्ती कत्ल हो गया था। आप हालांकि आप किप्तियों के शाही महल में पले बड़े थे। तो आपने जब देखा कि लोग इन बच्चियों के जानवरों की तरफ ज़रा बराबर तवज्जो नहीं दे रहे, ना इनको आगे जाने दे रहे हैं और ये बच्चियां बेचारी बेचारगी की तस्वीर बने हुए एक जानिब खड़ी हैं, तो आपकी जो एक जफाकश और इंतहाई बहादुराना तबीयत थी वो इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सकी। आप पहले तो उन बच्चियों के पास गए, उनसे कहा कि तुम किस लिए एक तरफ होकर खड़ी हो और अपने जानवरों को पानी नहीं पिला रही, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा जी ये लोग जो हैं वो मतलब ताकतवर लोग हैं, ये हमें पानी नहीं पिलाने देते, ये खुद पहले पानी पिला देते हैं। जब मतलब घंटों के बाद जब ये फारिग होते हैं अपने जानवरों को ले जाते हैं, तो फिर उसके बाद जब बचा कुचा जो पानी होता है वो हम अपने जानवरों को पिला लेती हैं। तो आपने कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे वाले सब कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी वो बूढ़े हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं। तो भाई, उन्होंने कहा जी हमारा भाई कोई नहीं है। तो फिर तुम्हें ये पानी क्यों पिलाने नहीं देते? आपकी तबीयत इस बात पे बिल्कुल जो इस बात को समझ नहीं रही थी कि ये क्या ये कैसे जानवर नुमा ये लोग हैं जो कि मासूम बच्चियों
की तरफ तवज्जो नहीं देते और इनको इस कदर जो है वो जुल्म सितम का निशाना बनाते हैं। फरमाया कि क्यों तुम्हें ये पानी पिलाने नहीं देते पहले? तो उन्होंने कहा जी हमारे जो वालिद साहब है ना वो हक पसंद तबीयत के मालिक हैं, वो अल्लाह को मानने वाले हैं, ये मुशरिक और काफिर लोग हैं। हमारे वालिद साहब कहते हैं कि एक अल्लाह की परवरिश करो, ये बुतप्रस्त लोग हैं, ये हमें पसंद नहीं करते, इस वजह से ये हमें अपने जानवरों को पहले पानी पिलाने नहीं देते।